अरे वहाँ वाले मामले में नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत टीवी। अनूप सिंह के साथ तो मैं खबर की शुरुआत करूंगा बड़ी खबर से। खबर यूपी के बाराबंकी से। बाराबंकी में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया। गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए बैंक को बनाया निशाना और लूट का प्रयास किया। बदकिस्मत मिला धोखा और पुलिस के हाथे चढ़ गया युवक। आपको बता दें कि बाराबंकी की पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा का ताला टूटा मिलने से हड़कंप मच गया। बैंक अधिकारियों की सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को लगे आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद कुछ ही घंटों के अंदर खुलासा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पूछताछ के दौरान आरोपी ने लूट की जो नाकाम कोशिश के पीछे की वजह बताई, वह उसे पूछताछ करने वाले पुलिस के अधिकारियों के दंग भी रह गए। आपको बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के शहर के बीचों बीच स्थित छाया चौराहे के पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा का रोज की तरह बैंक खोलने के समय जब सोमवार की सुबह बैंक कर्मी गेट को पहुंचे तो ताला टूटा और बैंक में हुई तोड़फोड़ देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक कर्मियों ने इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचे। गहनता से जांच के बाद आरोपी को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। आसपास के 10 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। पुलिस ने नगर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले साजिद नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे अधिकारियों ने आरोपी साहिद से जब कड़ी पूछताछ की तो वारदात की वजह सुनकर खुद भी अधिकारी हैरान में रह गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि साहिद 3 गर्लफ्रेंड हैं, जिसमें से एक कनाडा में रहती है। कनाडा में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट देने के लिए उसे बैंक में लूट की साजिश रची थी। इसके लिए उसने बाकायदा कई दिनों तक बैंक की रेकी की। बैंक में कई दिनों तक छुट्टी के चलते रविवार की रात वारदात को अंजाम देने के लिए प्लान किया था। प्लान में अमली जमला पहने हुए उसने ग्राइंडर की मदद से बैंक में ताले काटे और लेकिन लॉकर को काटने में वह असफल रहा। ये पूरी घटना का अब अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं आपको हम पूरी तरह से सुनाते हैं। सुनिए जरा गौर से। ठीक है। आज शहर में चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए व्यक्ति ने प्रयास किया। क्या कुछ उसमें था, कौन वो व्यक्ति था और कितने घंटों में ये पूरा जो केस था वो सॉल्व किया? आज दिनांक 4/11/2024 को छाया चौराहा के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बैंक मैनेजर ने थाने को सूचित किया कि उनके जो उनका बैंक है उसमें चोरी का प्रयास हुआ है और आप इसको तुरंत चेक कीजिए। इस सूचना पर हमारे दोनों सीओ साहबान, सीओ सिटी श्री सुमित त्रिपाठी जी और सीओ सदर श्री हर्षित चौहान जी और हमारे इंस्पेक्टर श्री आलोक मणि त्रिपाठी, ये सभी वहाँ पहुँचे। इनके साथ स्वाट, सर्कुलांस, हमारे फिंगर एक्सपर्ट की टीम, डॉग स्क्वाड इत्यादि सभी टेक्निकल टीम के साथ वहाँ पहुँचे हम लोग और वहाँ पे मुआयना किया। प्रेमा फेसाई जब पूरी उनके साथ देखा गया तो ये ज्ञात हुआ कि किसी व्यक्ति ने इनके बैंक परिसर में घुसा है, वो कोई व्यक्ति उसमें घुसा है, लेकिन संजोग से जो इनका चेस्ट है उस चेस्ट का जो मुख्य दरवाजा है वो टूटा हुआ नहीं पाया गया। उसके बाद वहां पे उपलब्ध बैंक में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और साथ ही में अन्य आसपास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज को कवर करने हेतु 5 टीमों का गठन किया गया और इन 5 टीमों ने तत्परता से, त्वरित गति से, बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया और इस दौरान ये ज्ञात हुआ कि उस दिनांक 31/10/2024 की जो इंटरमिटेंट नाइट है उसमें किसी एक व्यक्ति को वहां पे घुसते हुए देखा गया। जब
उसको और ट्रेस आउट किया गया, तो वहां पे बैंक में एक CMS का भी कैमरा होता है, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम का कैमरा होता है, जो पोजिशनल कैमरा है, जैसे ही कोई व्यक्ति जाएगा वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है। और काफी अच्छे फुटेज उससे प्राप्त हुए। जो इसमें अपराधी है वो काफी शातिर था, इसलिए उसने अपने आप को सिर्फ मास्क से नहीं, पूरे अपनी बॉडी को ही उसने कवर किया हुआ था। लेकिन एक जगह कैमरा, और जैसे ही पहले वो घुसा है वहां पे, गेट को उसने एक आयरन के रॉड से पूरा तोड़ा, और जैसे वो घुसने के बाद सबसे पहले उसने काम किया कि जितने भी वहां के कैमरे हैं उसको कट किया जाए। लेकिन उसमें कुछ कैमरे कट होने से बच गए, और उसी दौरान एक कैमरे में उसकी एक जो साइड की इसकी एक पिक्चर आई। इस पिक्चर को तुरंत हमारा जो यूपी पुलिस का टेक्निकल ऐप है त्रिनेत्र, उस पर अपलोड किया गया, और साथ ही में हमारे ग्राउंड की जो टीम है उसने इसको सी ऐप के माध्यम से और अपने अन्य लोगों के माध्यम से इसको तुरंत प्रसारित किया। तो ज्ञात हुआ कि ये अपराधी है, इसका नाम शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद है, और यह बेगमगंज जो हमारा सिटी थाना क्षेत्र में ही एक मोहल्ला है वहां का निवासी है। इसको इंटरसेप्ट किया गया, और इसने इस बात को कन्फेस किया कि हाँ, मैंने ही इस घटना को 31 तारीख की रात में किया है। इस घटना को कारित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि इसकी 3 महिला मित्र हैं, जिसमें और ये तीनों इंस्टाग्राम इसकी फ्रेंड है यहाँ पे। इसमें एक कनाडा में रहती है, और इन अपने इसको जो GF है इनकी यानी मित्र हैं, उनको यह महंगे उपहार देना चाहता था, उनको आप कह सकते हैं कि उनको प्रभावित करने हेतु, लेकिन इसके लिए इसको पैसे की दरकार थी। 30 तारीख को जब वह बैंक के बाहर वो चाय पी रहा था, तो उस समय इसी बैंक के बाहर उसने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है कि वो बैंक से आ जा रहे हैं पैसा निकाल के। तो उसको लगा कि इस बैंक में करोड़ों रुपया होगा, और आराम से, चूंकि अभी 3-4 दिन बैंक बंद है, तो हम आराम से इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ से इस घटना को करने की जो साजिश या जो षड्यंत्र आप कह सकते हैं, वो इसके दिमाग में यहाँ से उपजी। और फिर इसने 31 तारीख की नाइट में जब पूरा अंधेरा हो गया, तो इसने वहां पर सीढ़ियों के माध्यम से गया, और फिर एक वहां पे जो परिसर है उसमें कूद के वहां प्रवेश किया और इस घटना को अंजाम दिया। क्या लॉस हुआ? बैंक में कोई भी उपकरण अथवा कोई भी धन, रुपया, 1 रुपया भी नहीं गया है। बैंक में सारा रुपया जो चेस्ट का है वो सुरक्षित है, क्योंकि वो चेस्ट का मुख्य दरवाजा ब्रेक नहीं किया था। लेकिन इसके साथ ही इसने पूरी कोशिश एक अवश्य की थी, और इसीलिए उसने जो आयरन काटने की मशीन होती, ग्राइंडर मशीन, उसको साथ लेके गया था। उसने दरवाजे को भी काटने की कोशिश की, किंतु वह इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण कि चेस्ट सुरक्षित बच गया। तुरंत इस पूरी घटना को वर्कआउट करने में मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे लगे। हमारे दोनों CO साहबान और हमारे इंस्पेक्टर साहब की जो टीम है, इन्होंने लीड किया, और इसमें SWAT, सर्विलांस सभी ने इसके काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं इस घटना में वर्कआउट होने में हमारे टेक्निकल ऐप और CCTV के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। बैंक के द्वारा सिक्योरिटीज भी डिप्लॉय करी जाती है, उनकी पर्सनल सिक्योरिटीज होती है, एजेंसीज होती हैं, वो लगती हैं। क्या वहाँ पे उस समय वो नहीं करी गई थी? क्योंकि इसके लिए हमेशा समय समय पे मीटिंग्स भी करी जाती हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, बैंकर्स और ज्वेलरी शॉप्स को हमेशा कहा जाता है। हाँ, बैंक की सिक्योरिटी होती है, लेकिन तत्समय जिस समय की घटना हुई थी उस समय बैंक की सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी स्टाफ तो वहाँ पे नहीं था। इस संबंध में उनसे बैंक से बातचीत की जाएगी कि किस तरह से आप इसको और भी जो इसकी सिक्योरिटी है इसको और कैसे पुख्ता बनाया जाए। और इस घटना को वर्कआउट करने में जो टीम रही है उसके लिए कप्तान साहब ने 25,000 के नकद इनाम से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा किया है। एक्यूज्ड डेंटिंग पेंटिंग का काम करता है और पूरी तरह से निरक्षर है, इलिटरेट है। इसके 3 मुकदमे इसके विरुद्ध पहले से अभियोग इसके पंजीकृत हैं, चोरी के ही अभियोग हैं, और उसमें इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो बैंक को कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी होंगे क्या? क्योंकि उपभोक्ताओं के जो लापरवाही बैंक की दिख रही है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, वो कोलैप्स दिख रही है। हाँ, हम लोग इनको और जो कैसे इस सिस्टम को और बेटर किया जाए, निश्चित तौर पे हम एडवाइजरी इशू कराएंगे कप्तान साहब की ओर से।